आपके फेवरेट टीचर कौन है? हम सब टीचर हमको फेवरेट लगते हैं। फिर भी एक टीचर जिनके साथ ऐसा लगता हो कि यार ये टीचर बाकी सबसे एक नंबर हल्का सा ऊपर, कोई एक टीचर, बाकी बुरा नहीं मानेंगे। उनका तो कंपेयर मतलब सभी टीचर का कंपेयर तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी टीचर में एक अलग अलग टैलेंट होता है कि उनकी Nice. पढ़ाने की शैली कुछ किन्हीं की अच्छी होती है, किन्हीं की और अच्छी होती है। हाँ। सब हमको अच्छे लगते हैं। मतलब जवाब तो तुम अभी से आईएएस ऑफिसर वाले देते हो। वेरी नाइस। सर आप लगातार जब बच्ची पढ़ती थी, गुड़िया पढ़ती थी, तो आप भी सेशंस को देखते थे? हाँ, पूरा सेशन हम लगभग देखते थे, क्योंकि हम अपने विषय में तो मैंने जानना चाहते थे कि आपके जो टीचर्स हैं वो कैसी पढ़ा रहे हैं, आपके जो भी फैकल्टी हैं कैसा वो पढ़ा रहे हैं? कैसा उनका स्किल है। क्या क्या फीडबैक है सर? क्योंकि अब तो आपने देखा। काफ़ी अच्छा फीडबैक है, और हर करता हूँ। एक टीचर आपके अच्छे हैं और किसी में कोई त्रुटि नहीं है। डाउट सेशन भी अच्छा क्लियर था, बीपीपी जो भी था उनका, आपका कंटेंट अच्छे थे। आपका विद्याकुल से नहीं जुड़ी रहती तो ये टॉप 10 में नहीं आ पाती, ये हम घोषणा करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा आज अपनी संकल्प यात्रा को जारी रखते हुए आ पहुंचा हूं मुंगेर। मेरे साथ आज आप जिन परिवार को देख रहे हैं, मेरे साथ आज शालिनी के पिताजी, उधर शालिनी की माताजी और बीच में शालिनी बैठी हैं। शालिनी नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शालिनी ने इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में पूरे स्टेट में 6ठी रैंक लाई है। स्टेट में बहुत बड़ी रैंक है, और इस रैंक को लाने के लिए क्या क्या तैयारियां शालिनी ने की, किस तरह से शालिनी के माताजी और पिताजी ने उनकी मदद की, कैसे उसमें विद्याकुल सहयोगी रहा, ये सारी चर्चाएं, सारी बात आज के इंटरव्यू में करने जाएंगे। इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिएगा, और यदि इंटरव्यू पसंद आए तो कमेंट में अपनी शालिनी दीदी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिएगा। बिना देर करे आपको मिलवाता हूं हमारे स्टेट रैंक 6 से, जो स्टेट रैंक 1 के इतना सा करीब थी। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे, जितने भी छात्र इस वर्ष वेरिफिकेशन में पहुंचे, उनमें यदि सबसे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी, सबसे कॉन्फिडेंट पेरेंट्स थे, तो वो ये फैमिली थी, वो छात्रा शालिनी थी। तो सीधे आप लोगों को लेकर चलता हूं शालिनी की तरफ। शालिनी, इस कैमरे के पीछे बहुत सारे छात्र, आपके छोटे भाई बहन आपको देखने जा रहे हैं। आप अपना परिचय उन तक पहुंचाएं, अपने बारे में आप उस कैमरे को देख के बताएं। मेरा नाम शालिनी कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की परीक्षार्थी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुदर्शन कुमार सिंह है, मेरी माता का नाम श्रीमती रूबी कुमारी है, मेरे विद्यालय का नाम श्री रंगनाथ उच्चतर विद्यालय बनहारा टेटिया बम्बर मुंगेर है, मेरा रोल कोड 21050 है और मेरा रोल नंबर 24,139 है। नाइस। तो आज हम लोग आपके पास आए, वो इसलिए आए कि आप स्टेट में 6 रैंक है ना, और स्टेट में 6 रैंक बनाना लाखों बच्चों के बीच में बहुत बड़ी बात है। तो स्टेट रैंक बनाने के लिए 500 में से कितने नंबर लाने पड़े? 483। 483 नंबर आपके आए। हाँ। और जो स्टेट रैंक 1 है उनके कितने नंबर आए? 489। 489। तो कितने नंबर का फासला रहा ये? 6 नंबर का। मात्र 6 नंबर के फासले से आप स्टेट रैंक 1 बनते बनते थोड़ा सा पीछे रह गए। बुरा लग रहा है थोड़ा सा? हाँ, बुरा तो बहुत लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा? क्योंकि कोशिश किए थे कि 1 पे आना है। वेरी नाइस। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई बहुत जुझारू बच्चा होता है ना, जो बहुत मेहनत करता है और अपनी रैंक को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, अगर उसके 2-4 नंबर इधर उधर होने से रैंक डाउन जाती है तो बच्चा परेशान होता है। ये वाली परेशानी अभी हम मैम के साथ डिस्कस कर रहे थे, सर के साथ डिस्कस कर रहे थे। आपसे ज़्यादा परेशान है आपकी माताजी और आपके पिताजी, क्योंकि दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे कि स्टेट में अगर रैंक 1 का स्टूडेंट उस पूरे वेरिफिकेशन में कोई था तो वो आप थे। वेरिफिकेशन के बाहर भी हमारी बात हुई थी। अच्छा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए एक बार बताएं? मुझे विज्ञान में 99 नंबर, सामाजिक विज्ञान में 98 नंबर, गणित में 98 नंबर, संस्कृत में 95 नंबर और हिंदी में 93 नंबर है। ठीक है। तो मार्क्स सबसे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स कटे? सबसे ज़्यादा तो हिंदी के अंतर्गत आए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय होता है जिसमें 100 में 100 उठाने का रहता है। उसमें मुझे 93 नंबर ही मिले हैं, इस वजह से मैं पीछे रह गई। लेकिन आप जो कॉपी लिख कर आए थे वो पूरे 100 नंबर की थी। हाँ। आप कॉन्फिडेंट थे 100%, है ना? चलिए, मैं 2-3 सवाल के लिए भाई साहब आपके पास आऊँगा। नमस्कार भाई साहब, जब हम लोग वेरिफिकेशन के बाहर मिले तो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप भी कॉन्फिडेंट थे, हम भी कॉन्फिडेंट थे कि बच्ची स्टेट रैंक बनाने वाली है। मात्र हिंदी में ये नंबर कट जाने से थोड़ी सी परेशानी हुई है। आपको क्या लगता है कि, क्योंकि इस वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग हजारों छात्र ऐसे हैं जिनकी शिकायत है कि कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम हुई है, और ये सामान्य बात है इस वर्ष।
तो बच्ची स्टेट रैंक 1 लाने का कैलिबर रखती है, पोटेंशियल रखती है, लेकिन 5-6 नंबर से थोड़ा सा पीछे रहेगी। क्या 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 महसूस कर रहे हैं आप, या कहाँ पे और थोड़ी सी मेहनत की जा सकती थी, या क्या अभी आगे अपॉर्चुनिटी है जो आप देखते हैं? देखिए आगे अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारा है इसका, और बोलते रहते हैं। हम तो टॉपर रैंक 1 का आपके पास घोषणा करके आए थे कि टॉपर रैंक 1 में आएगी, लेकिन हिंदी से जो हमको उम्मीद थी वो हिंदी में इसको नहीं मिला, और कहीं ना कहीं हिंदी का मार्क्स ही इसका टॉपर बनने से रोक दिया। और रीचेक या उसका कॉपी रीचेकिंग का तो हम अनुरोध ही कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं दे सकते हैं कि हमारी बच्ची को रीचेकिंग हो ही जाएगा और 100 में 100 दे ही जाएगी। और थोड़ा सा तो कठिन विषय है हम लोगों के इस सुदूर परिवार क्षेत्र के परिवार के लिए, या हम लोगों के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, चूँकि इसके लिए तो थोड़ा सा परेशानी और खर्च दोनों झेलना पड़ता है। तो उन सभी को देखते हुए जो भी लाई है हम इससे काफ़ी खुश हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत स्टेट बहुत में हाँ 6 रैंक बहुत बड़ी बात है कि 6ठा रैंक भी है तो बहुत खुश हैं हम। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा बच्चा रैंक 1 का है, हाँ, किसी के डिक्लेयर करने से नहीं होगा और नहीं, हमारा बच्चा रैंक 1 का है। जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं और वो फर्स्ट टू टोटल रैंकर को देख लें, यदि इंटरव्यू से लेकर वेरिफिकेशन इंटरव्यू तक जो भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमारी बच्ची की सबसे बोल्ड नहीं हो तो उसको आप 6 से क्या 10 के बाहर कर भी सकते हैं। साथियों, ये होता है कॉन्फिडेंस। मैं एक पक्ष की तरफ आपको और लेकर चलता हूँ, मैं शालिनी की माता जी के पास चलता हूँ। और साथियों, जब कोई गृहिणी घर के बाहर के काम भी संभालती हैं, उसके साथ घर संभालना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे लगातार प्रयास शालिनी की माता जी कर रही हैं, शिक्षिका हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, और गांव के बच्चों को पढ़ाना, विद्यालय में जाके फिर अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। एक बार समझते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस रहे शालिनी की यहाँ तक स्टेट 6 रैंक तक की जर्नी में, किस तरह की परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी। माता जी नमस्कार। नमस्कार। मैं शालिनी की माता, मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं श्री रंगनाथ उच्च विद्यालय पन्हारा में गणित शिक्षिका के पद पे अभी कार्यरत हूँ। और मेरी जर्नी 2021 से ही शुरू हो गई थी, जिस समय लॉकडाउन था। तो मैंने एक सपना देखा था कि मेरी बच्ची भी जिस तरह मैं दूसरे बच्चे को पढ़ाती हूँ, शायद मेरी बच्ची भी उस काबिल बना सकूँ कि टॉप के रैंक में शामिल हो। उस सपने को लेकर मैंने इसका नामांकन, इसका एडमिशन अपने स्कूल में करवाया, और तभी से एक जर्नी शुरू हो गई। और इसने भरपूर मदद किया मेरा उस सपने को साकार करने के लिए। कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसने अपनी कभी मेहनत नहीं की या इसने कभी कोई कमी दिखाई हो। लेकिन अब ईश्वर की कृपा, ये कुछ नंबर से चूक गई, लेकिन अब हम ये इसमें विश्वास दिलाते हैं कि अब कोई चूक नहीं होगी, और ये आगे अपने कक्षा 12वीं में आपको फिर उसे रैंक पे या उससे आगे रैंक पे आपको लाके दिखाएगी। ये मेरा इसमें विश्वास, हमारा भी विश्वास है। मैम, कितना मुश्किल होता है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सुबह विद्यालय जाती हैं, पूरे दिन लगातार बच्चों को पढ़ाना, विद्यालय के सारे काम करना, और उसके बाद फिर घर आके अपने बच्चों की ओर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपको मतलब देखने के लिए मिले? चैलेंजेस, या इस सवाल को थोड़ा सा और गंभीर, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाहर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते क्या कहीं 1-2% की चूक कह सकते हैं हम लोग कि वो हो गई, कि शालिनी आज 2-3 नंबर से, कहीं 4 नंबर से पीछे रहेगी? जी, ये बात तो मानते हैं कि अभी हमारे ड्यूटी में काफ़ी चैलेंजेस है। 9 बजे इन करना और 5 बजे फिर ऑफ करना, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं स्कूल में वीसी अरेंज करना, ये सभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं शालिनी के साथ, जिसको कहते हैं जज करना या जस्टिस करना, नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी इसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मेरा साथ दिया, और काफ़ी अच्छे से अपना पढ़ाई करती थी। और घर के काम तो खैर थे ही, लेकिन इस बच्ची ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस काम को नहीं करूँगी। ये करते हुए भी इसने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वेरी नाइस। शालिनी, वापस आपके पास आते हैं। 10th के बाद किस स्ट्रीम में आप जाना चाहोगे? डिसाइड कर लिया? साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, आर्ट्स स्ट्रीम में जाओगे? इसे ऊपर कर ले माइक को थोड़ा सा।
हाँ। डिसाइड ये है कि साइंस में ही जाएंगे। साइंस में ही आप जाओगे? हाँ। तो साइंस में मैथ्स के साथ जाओगे या बायोलॉजी के साथ जाओगे? वो अभी चॉइस नहीं अभी है। चॉइस नहीं किया, अभी डिस्कस आप करोगे, हाँ। है ना, मम्मी पापा के साथ, फिर एक अच्छा डिसीजन लेके उसमें जाओगे। वेरी नाइस। अच्छा, कभी सोचा है कि ड्रीम क्या है, क्या बनना है? हाँ। आफ्टर 12th सोचा हुआ है? हाँ। क्या करना है, क्या बनना है? यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है, हाँ। अधिकारी बनना है। क्यों? क्योंकि हम समाज को अपना बदलना चाहते हैं। हम लोग के समाज में बहुत गलत गलत प्रथाएं हैं कि अभी भी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, उनको घर के काम करने मिलते हैं और लड़कों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन लड़कियां में अभी भी एक क्षमता होती है कि अगर उनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाए तो वो लड़कों से कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे। 100% मैं मानता हूँ। और इसी ये बदलाव प्रथा- आपके घर से शुरू हुआ है। हाँ। आपके माता पिता ने आपको मतलब राइट टू इक्वेलिटी देके, मुझे लगता है कि जितना आप अपने लड़के को पढ़ाएंगे उससे ज्यादा प्रयास आपने शायद गुड़िया के लिए किए हैं, है ना? तो ये बदलाव आपके घर से शुरू हुआ है। हाँ। तो अधिकारी बनने के बाद आप इसी प्रयास को आगे बढ़ाओगे। हाँ, इसी प्रयास को आगे हर घर में देखना चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े। हर घर में देखना चाहते हो कि लड़कियां आगे बढ़े। वेरी नाइस। अच्छा, प्रिपरेशन बहुत कॉमन सा सवाल है कि प्रिपरेशन कैसे की, मतलब कितने घंटे पढ़ना? क्या टॉप करने के लिए कुछ सेट आवर्स हैं कि इतने घंटे पढ़ेंगे तभी टॉप होगा, ऐसा कुछ है? घंटा तो तय नहीं है, मतलब जब टाइम मिले अपना दैनिक कार्य कर लें, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करनी। क्योंकि ये नहीं कि व्यर्थ समय इधर उधर घूम के अपना पढ़ाई का समय व्यर्थ करें। जरूरी नहीं है कि 12 या 15 घंटा पढ़ेंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं। 6 से 8 घंटा पढ़ के भी टॉपर बना जा सकता है। वेरी नाइस। कैमरे को देख के जितनी छोटी बहन आपकी इस वर्ष कक्षा 10 में आई होंगी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगी? हाँ, हम तो उन लोग को कहना चाहेंगे कि आप भी इसी तरह आगे बढ़ती जाएं और अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन करती जाएं। वेरी नाइस। अब आते हैं, आप हुंकार बैच से जुड़े हुए थे। हाँ, हुंकार बैच से जुड़े हुए थे। हुंकार बैच के बारे में पता कैसे चला? मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। हाँ, जाना कैसे? सबसे पहले तो यामिनी मैम का क्लास देखे थे, तो ठीक उनका है। पढ़ाने का शैली बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो उन्हीं के क्लास से हम उनकी तरफ आकर्षित हुए कि वो इतने अच्छे से पढ़ाई करती है, मतलब वहाँ के टोटल टीचर तो इससे और अच्छे देंगे, इसीलिए हम तभी से विद्याकुल से जुड़े तो थे। शालिनी मैम की किसी सेशन में आपने सुना होगा कि विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हाँ। है ना? तो वहाँ से विद्याकुल ऐप डाउनलोड करी। फिर जब मम्मी के, सबसे पहले जब बैच में एडमिशन लेना था तो किसके पास गए, पापा के पास या मम्मी के पास? पापा के पास गए। पापा के पास गए। क्या बोले पापा से? पापा बोले ले लो। पापा बोले ले लो। हाँ, क्योंकि- पापा भी टीचर है? हाँ, पापा तो भी टीचर पापा कन्विंस हो गए थे या पहले पापा ने देखा था कि टीचर कैसे हैं, कंटेंट कैसा दे रहा है, या पापा ने एकदम कह दिया था कि भाई तुम्हारा भरोसा है, ले लो? नहीं, सबसे पहले तो वो देखे थे कि उनको भी अच्छा लगा था कंटेंट विद्याकुल का। हाँ। तो वो बोले हाँ ले लो। फिर जब हम क्लास करते थे तो मेरे पापा भी बैठ के देखते थे क्यों कैसा पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्लास से उससे क्वेश्चन कुछ रिलेटेड मेरे से पूछते थे। और फिर वो बोलते थे हाँ तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है उनसे। तो सर, आप लगातार जब बच्ची पढ़ती थी, गुड़िया पढ़ती थी, तो आप भी सेशंस को देखते थे? हाँ, पूरा सेशन हम लगभग देखते थे, क्योंकि हम अपने विषय में तो मैंने जानना चाहते थे कि आपके जो टीचर्स हैं वो कैसी पढ़ा रहे हैं, आपके जो भी फैकल्टी हैं कैसा वो पढ़ा रहे हैं? कैसा उनका स्किल है। क्या फीडबैक है सर, क्योंकि अब तो आपने देखा। काफ़ी अच्छा फीडबैक है। और हम तो इसलिए इसका ज़्यादा ये करना चाहते हैं कि हम बताए थे कि जुलाई से हम उस मकान बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि वो आज 6 नंबर कम के पीछे मेरा कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। विद्याकुल तो आप लोग जितना मेहनत करने का था किए, यदि मैं उसके साथ अच्छा मेहनत करता तो आज 6 नंबर नहीं, हम आपके पास 491 की घोषणा करके आए थे और वो 491 लाती है, 100% लाती। तो उसका कारण तो हम अपने आप को देना चाहते हैं। विद्याकुल जी तोड़ के पढ़ाया, जी तोड़ के सिखाया। और टीचर्स की क्वालिटी कैसी लगी सर? मैं बार-बार ये सवाल इसलिए करता हूं। हर एक टीचर आपके अच्छे हैं और किसी में कोई त्रुटि नहीं है। और मैंने जो भी क्या कह सकते, व्यवहारिक भी हैं, काफ़ी अच्छा। डाउट सेशन भी अच्छा क्लियर था। बीपीपी और जो भी था उनका, आपका कंटेंट अच्छे थे, सब चीज़ अच्छा था। और हम जानबूझ के इसको इसलिए भी दिलवाए कि हम जुलाई से इतना व्यस्त हो गए कि ज़रूरी था इसको, कि इसकी गाइडेंस कहीं ना कहीं हमारी वजह से और ख़राब हो जाती। शायद आपका विद्याकुल से नहीं जुड़ी रहती तो ये टॉप 10 में नहीं आ पाती। ये हम घोषणा करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके फेवरेट टीचर कौन है? हम सब टीचर हमको फेवरेट लगते हैं। फिर भी एक टीचर जिनके साथ ऐसा लगता हो कि यार ये टीचर बाकी सबसे 1 नंबर हल्का सा ऊपर, कोई एक टीचर, बाकी बुरा नहीं मानेंगे,
उनका तो कंपेयर मतलब सभी टीचर का कंपेयर तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी टीचर में एक अलग अलग टैलेंट होता है कि उनकी Nice. पढ़ाने की शैली कुछ किन्हीं की अच्छी होती है, किन्हीं की और अच्छी होती है। हाँ। सब हमको अच्छे लगते हैं, मतलब जवाब तो तुम अभी से IAS और BCS वाले देते हो। वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बैलेंस्ड आंसर है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट तो पता कर सकते हैं? हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट मैथ अच्छा लगता है। तो इट मींस मैथ्स वाले सर फेवरेट थे। ये हाँ, ट्रिकी ये भी क्वेश्चन हो हो गया ना, सकता है, है ना? शुभम सर ना? हाँ, तो शुभम और सर, मंटू सर भी हम लोग को मैथ पढ़ाते मंटू सर भी मैथ पढ़ाए। मंटू सर भी मैथ हाँ, पढ़ाते इसीलिए मैथ से मुझे लग रहा है, इसीलिए बताने से बच रही थी कि भाई मैथ में क्योंकि दो टीचर हैं। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब जब आप 11th-12th के लिए मूव कर रहे हो तो कुछ सोचा है अभी? क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैं स्टार्टिंग से कैसे अरेंज करूंगी, तैयारी कैसे करूंगी। अभी 11th को लेके प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ है या नहीं? नहीं, अभी तो जिस तरह हम 10th में तैयारी करते थे उसी तरह जितना भी, मतलब अभी तो तैयारी कर रहे हैं ऐसे घर पे ही। मेरे पापा हमको पढ़ाते हैं, अभी कोई बैच तो लिए नहीं है, तो जितना वो होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को हम पूरा करते हैं। अलग से भी अपना मैथ बनाते हैं, भैया बताते हैं हमको मैथ, उसी को हम अभी रिवीजन करते रहते हैं। साथियों, इनके एक भाई भी हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं भी मिला हूँ, और वो इस समय क्लासेस संभाल रहे हैं। जब हम लोग आए थे तो शालिनी मैम एक्चुअली बच्चों को पढ़ा रही थी, मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करा रही थी। मैं अपनी एडिटिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा भाई इसे उस वाले पार्ट को ऐड कर देना कि शालिनी लगातार, और वेरिफिकेशन में मुझे याद है भाई साहब बता रहे थे कि अगर आज भी एक किताब उठा लें, बच्चों को पढ़ाने बैठ जाएं तो लगभग 4-5 घंटे पढ़ाने की कैपेसिटी रखती हैं, या तो जब तक बच्चे उठ के ना भाग जाएं, है ना, तब तक ये पढ़ाने का मादा रखती हैं। तो टीचिंग लाइन में जाने का मन क्यों नहीं है जब इतना अच्छा पढ़ाते हो आप? भाई रैंक भी अच्छी है, सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बहुत अच्छी बनेगी, तो टीचर भी बना जा सकता है। हाँ, टीचर भी मतलब ये है कि हम जिस भी पद को देखते हैं हमको लगता है कि हम वो ही बन जाए। टीचर को देखते हैं तो लगता है टीचर ही बन जाए। हाँ। अच्छा, मतलब यूपीएससी फिक्स्ड है या फिर उसमें थोड़ा सा चेंज आने की गुंजाइश है? यूपीएससी फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, हाँ, वो लेकिन देख के aim लगता वही है कि भाई टीचर भी बन सभी सकते बन हैं, जाए, सभी हाँ, बन जाए। हाँ। बट आप सब बन सकते हो। अब तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मैजिस्ट्रेट्स हैं, है ना, जो टीचिंग भी देते हैं साथ में, है ना, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो वो ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में परफॉर्म करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल टैलेंट्स वाले लोगों का ज़माना धीरे धीरे ज़्यादा आता जा रहा है। हाँ। तो आप सब कुछ भी कर पाओगे। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि हम यूपीएससी का तैयारी करके उसके बाद फिर एक टीचर बन जाए और यूपीएससी का ही बच्चों को तैयारी करवाएं। वेरी नाइस। हाँ, ये भी एक स्कोप है। वेरी नाइस। मतलब ब्रेन बहुत ज़बरदस्त है बच्चे का, बहुत ज़बरदस्त ब्रेन है। वेरी नाइस। अच्छा, एक सवाल, ये मेरे मन का सवाल है ना, पर मैं पूछूंगा बच्चों के ऊपर डाल के। बच्चों का मानना है कि भाई जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, वो एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ करते थे, जैसे कभी बोर हुए तो फिर एंटरटेनमेंट किस तरीके से करते थे, ब्रेन को फ्रेश कैसे करते थे? हाँ, मतलब इंडोर गेम्स खेल के हल्का फुल्का अपने फैमिली के बेस्ट साथ। इंडोर गेम हाँ, कौन सा है? मतलब बैडमिंटन, कभी हो गया खो नहीं, खो, चेस। चेस। हाँ, भाई साहब, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने और मैम ने इसे एज अ मशीन ट्रेन करा है डे 1 से, है ना, कि ये अपने गोल्स को अचीव करेगी गुड़िया, ये अपने गेम्स में ये वाले गेम्स खेलेगी जो ब्रेन एक्सरसाइज वाले गेम्स होंगे। मतलब ये मशीन ट्रेन करी है आपने, खतरनाक है। हाँ, बिल्कुल। डे 1 से इसको ये पता है कि क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, बट शी इज ऑल्सो नो कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट इज नेशन बिल्डिंग। एक कंफर्म समझती है इसको, और इसीलिए ये आउटडोर गेम के या सोसाइटी में घूमने से ज़्यादा अपने घर में ब्रेन वॉश कर लेती है। कहीं मम्मी के साथ अच्छा कनेक्ट बनता होगा, पापा के साथ भी अच्छे कनेक्ट बनता होगा। चेस में दोनों कौन अच्छा प्लेयर है? सबसे अच्छा भाई के साथ connect हम बनता भैया है, के और साथ ज्यादा हमेशा बोर खेलते होती है थे। तो उसको परेशान कर लेती है और फ्रेश हो जाती है। चेस में सबसे अच्छा साथ कौन देता है? भैया के साथ ही खेलते हैं चेस। चेस भैया के साथ ही खेलता है। और स्कोर क्या रहता है, जीतता कौन है? अधिकतर तो हम ही जीत जाते हैं। ये तो भैया यहाँ पे नहीं है इसलिए कह रही हो। हाँ, नहीं, ऐसे भी भैया को हरा देते हैं। भैया को हरा देती हो? अच्छा, ओपनिंग कैसे करती हो? फर्स्ट ओपनिंग कौन सी है? भैया सोचता है कि सिर्फ हम काटते जाएं और हम सोचते हैं कि उसको हराएं कैसे। हराएं भैया कैसे? सोचता है कि मतलब प्यादा हटाओ, घोड़ा ये हटाओ, ये वजीर हटाओ। मतलब वो हर गोटी को सोचता है काट काट के हटा दे, और हम ये सोचते हैं कि उसको किस तरह हराया जा सकता है, पीछे किया जा सकता है। तुम्हें पता है बहुत खतरनाक लोग चेस खेलते हैं। जो बहुत खतरनाक लोग होते हैं वो चेस खेलते हैं। और
और अंपायर अपने नाना जी को बनाती है, हम लोग को नहीं। अपने नाना जी को फोन करेगी, नाना जी देखिए ऐसे कर रहा है, फिर वहाँ से अंपायरिंग कर देता है। कि नहीं तुमने गलत किया, तुमने गलत तो सीधे नाना जी। सीधे नाना जी को कॉल करेगी। तो नाना जी थर्ड एम्पायर है, मेन एम्पायर है? नहीं, नाना जी मेन अंपायर, मेन एम्पायर है, क्योंकि मेरे नाना जी भी एक प्रिंसिपल ही हैं। नाना जी भी प्रिंसिपल है। वेरी नाइस। तो नाना जी से क्या एडवाइस मिलती है? मतलब जब भी वो तो अधिकतर फ़ोन करते थे, हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और मेरा हर एक एग्ज़ाम के दिन वो हमेशा, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लेकिन 2-3 मिनट हमेशा ही समझाते थे कि हर एक पोर्शन को क्लियर रखा करो, हर सब्जेक्ट पर कमांड किया करो, हर एक क्वेश्चन पर कमांड किया करो। वो हमेशा एजुकेशन के बारे में। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस समय कि मैं कैमरे के सामने कमिटमेंट दे सकता हूँ कि 2026 स्टेट रैंक 1 वापस विद्याकुल से शालिनी। हाँ जरूर। तो मेरा ये स्टेटमेंट, देखो एक तो हो गया मेरा स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होगा, है ना, और फिर फैमिली का स्टेटमेंट होगा। तो ये 100% पूरा करना पड़ेगा। हाँ जरूर करेंगे। मतलब इस 10th में जो 6 नंबर से चुके हैं उसको 12th उसका में सारा जरूर गुस्सा, पूरा सारी भरपाई 12th में निकालनी है, और 12th में मेरिट वहां ले जाके सेट करनी है कि अगले 5 साल भी बोर्ड परेशान रहे, ऐसी कोई कॉपी ना है कि मेरिट वहां पे लगा पाए। है ना? तो मेरिट का ही रेंज इतना ऊपर कर देंगे और तुम कर पाओगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट है। जीवन में यदि आपके पेरेंट्स और आपके गार्जियंस इतने कॉन्फिडेंट हो तो मुझे लगता है कोई भी छात्र कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर जाए। आइए सर, आइए साथियों, इनके भाई भी आगे, उनसे मिलाते हैं। आइए जल्दी आ जाइए, बच्चे को भी ले आइए यार, इतना क्यूट बच्चा है, कैमरे पे आ जाएगा। आ जाइए बैठिए। नमस्ते दीदी, बैठिए। सर ये आपके पीछे कह रही थी कि चेस का गेम इन्हें पसंद हो, चेस में आप हर बार हारते हो, ये सच है? सर ये कह दो एक बार। सर ये चीटिंग करके जीतती है हर बार। शालिनी ये तुमने नहीं बताया था। ये जब कहते हैं, जब देखती है हम हार रहे हैं तब ये चीटिंग करना स्टार्ट कर देती है कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। फिर मम्मी को बीच में ले आएगी कि मम्मी, फिर मेन एम्पायर नाना जी भी आते होंगे वहाँ। फिर मेन एम्पायर नाना जी को फोन करती है, नाना जी ऐसा होता है। फिर नाना जी भी इसके कहते हैं साइड से बोल देते हैं कि ये होता है। अच्छा, तो चेस के इनके अपने रूल्स हैं, नाना के और उनकी देवती के हैं। इनका पूरा टीम है चेस का कि हम इनको बुला लेंगे तो हम जीत जाएंगे। अच्छा, तो ये तो दमनकारी नीति है। और तुम्हारे साथ कौन रहता है? हम अकेले रहते हैं, हमको सब अकेला छोड़ देता है। शालिनी ये तो सारी बात खुल गई। ये तो तुम्हारे साथ नाना, मम्मी, पापा, ये तो पूरी फौज है, भाई अकेला है। इसको सुई लगा है। हाँ शालिनी, हाँ ये हाँ क्या, ये तो तुम्हारा अपनी रूल बुक है, तुम्हारे साथ पूरी टीम है, भाई अकेला है, हारेगी। कभी जैसे मान लीजिए जब हम, अधिकतर होता है ना कि इधर उधर ध्यान हो जाता है तो हम भैया से हारने, ऐसे तो बिना चीटिंग के भैया से जीतते हैं, ये तो सही है। भैया से पूछिए। बहन ने स्टेट में 6 रैंक बनाई है, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, है ना? बहुत सारी खुशी भी होगी। इसमें एक भाई का क्या रोल है वो मैं समझना चाह रहा हूँ। हम तो सिर्फ ये बताए थे कि किस तरह एग्जाम में पैटर्न आता है क्वेश्चन का, फिर क्या बोलते क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, फिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, और फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक तुम ज़्यादा ले सकते, किस साल में ज़्यादा क्या बोलते टफ गाइडेंस वाला सारा काम, सिर्फ गाइडेंस। यानी कि फादर के बाद अगर एक होल्डिंग हैंड था तो भाई थे। तो अगर और बच्चे उधर देख रहे होंगे इस कैमरे के पीछे ना, जब इंटरव्यू जाएगा तो बड़े सारे बच्चे से देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बड़े भाई हैं, है ना, जो गाइडेंस करना तो चाहते हैं पर शायद नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कुछ मैसेज कि किस तरीके से वो भी गाइड कर सकते हैं, अगर ये हेल्पफुल हो। 2 मिनट में कोई छोटा सा नोट। सर सिंपल कहना चाहेंगे कि अपनी बहन को अगर आगे बढ़ाने में तुम्हारा कुछ हाथ हो सकता है तो बिल्कुल करें, जो करना पड़े, जो करना पड़े। अब तुम चेस में कोई भी गेम इन्हें हरा दो, लेकिन ये रियल लाइफ में जीत गए। जो अपनी बहन के लिए इतने पॉजिटिव होकर लड़ सकते हैं। और सर एक बात और करना चाहते हैं कि जिस दिन ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जा रही थी उसके एक दिन पहले इसने अपने पूछा कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो वो फेस तो हम लोग कभी किए नहीं थे, लेकिन उसका ही एक मतलब हिंट था कि तुमने जो लिखा है उसकी तैयारी कर लो, और खासकर इंग्लिश में जो वुमेन एजुकेशन पे, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड पे लिखी है, तुम उसको थोड़ा सा एक बार थोड़ा देख लेना, है ना। तो ये बोले कि भैया हमने तो शॉर्ट क्वेश्चन सब कर लिया है, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए। तो उसने फिर इसको कहा, फिर टिप्स दिया, नहीं तुम एक बार देख लेना, हो सकता है वहाँ आ जाए। और एग्जैक्ट वेरिफिकेशन के दिन इसको टाइम वही क्वेश्चन पूछा गया, और वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं टॉप करना उसका हाथ।
लेकिन चेहरे से बहुत शांत है। दोनों में शरारती कौन है ज्यादा? भैया। नहीं बिना बोले पता चल गया कौन शरारती है। परेशान कौन ज्यादा करते हैं दोनों में से? फिर पता चल गया कौन परेशान करता है। तो साथियों, ये था विद्याकुल परिवार और ये थी शालिनी। और अंदर से ना बहुत दफ़ा आपकी आवाज़ आती है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि 2026 का जब रिज़ल्ट होगा, इंटर का जब रिज़ल्ट निकलेगा, तो मैं आपको सेम बैकग्राउंड, नहीं बैकग्राउंड तो सेम नहीं रहेगा क्योंकि अब बराबर वाले घर में हम लोग जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसी गांव में अपने इसी परिवार के बीच स्टेट रैंक 1 से मिलवा रहा हूँ। क्योंकि कुछ आवाज़ें ऐसी होती है ना जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मुझे लगता है ऊपर से भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ है। और जितना कॉन्फिडेंट ये फैमिली, जितनी कॉन्फिडेंट हम गार्जियन और जितने कॉन्फिडेंट ये बच्ची है, मुझे लगता है कि स्टेट रैंक 1 की मेरिट 2026 में शायद कुछ अलग लेवल पर होगी। तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। फेस आपने देख लिया है, एक बार रिजल्ट आपने देख लिया है, और इसके लिए मैं शालिनी के माता पिताजी और भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतनी मेहनत की, साथ में हमारे सारे शिक्षकों का थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोग मेहनत नहीं करते तो शायद इतना अच्छा रिजल्ट निकाल पाना हम लोगों के लिए मुश्किल था। मैम एक बात और कहना चाहती प्लीज हूँ, मैम। हो सकता है कि 26 से पहले आपको 25 में ही आना पड़े 100। आर्यन के लिए। अच्छा जी। इस बार 12th है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और थोड़े से नंबर के लिए चूक गया था। पिछले बार ये भी अपने स्कूल टॉपर रह चुका है 10th में। हाँ 10th में स्कूल टॉपर रह चुका है। थोड़ा सा इसके जैसा गंभीर नहीं था, इसको पता नहीं था कि टॉपर क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होता है। लेकिन अब इसने चख लिया है कि बहन को। बट ही इज मोर मैच्योर मैम, ही इज मोर मैच्योर। ही इज मोर मैच्योर। और जो मैम होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जो मैं बच्चों से मिलके जानता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे मैम स्टेट रैंक के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते। हाँ हाँ है ना, क्योंकि स्टेट रैंक लाना एक सेट पैटर्न है। अगर आपने वो पैटर्न पकड़ लिया तो आप स्टेट रैंक बना सकते हैं। बच्चे मैंने देखा कि मैम जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग तैयारी कर रहे हैं, और वो बिहार के पेपर को भी जेई नीट की तरह सॉल्व करके आ रहे हैं, लेकिन इसकी डिमांड कुछ और है। तो मुझे लगता है कि क्लास 12th में 100% अगले साल ही आएंगे मैम, जी जी। बिकॉज ही इज मोर मैच्योर। और जो आपके दोनों बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है मैम, और मुझे लगता है कि आप दोनों ने जो, देखिए मैम यहाँ पे ना परवरिश निकल के आती है कि जब माँ बाप अपने बच्चे के साथ लग के उसे समय देते हैं ना, तो बच्चा 360 ग्रो होता है। मतलब किसी एक फील्ड में नहीं। अब ये बच्चे आप एकेडमिक में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, कम्युनिकेशन में देख लीजिए, बिहेवियर में देख लीजिए, ये बच्चे, थैंक यू सो वेरी मच, है ना। मतलब मुझे लगता है कि बाकी सब जितने भी लोग हैं, गॉड को ही थैंक करेंगे कि हाँ इतने अच्छे बच्चे दिए हमको, 100%। हमारा नाम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग का तो कोई रोल नहीं है, ये बच्चे, इन बच्चों की वजह से हम लोग हैं आज विद्याकुल परिवार से जुड़े हैं, तो इन बच्चों की वजह से। और हम बहुत आगे भी जुड़े रहेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2037 में इनके लिए भी आना पड़ेगा। और ये भी उतना ही तेज है, लग रहा है मैम। इसके साथ रहते रहते ये अभी ही इसके अंदर इतनी एक्टिविटी हो गई है कि ये हर चीज को समझती है, किसको क्या जरूरत है। जैसे हम लोग बाबा, मतलब दादा दादी हैं, तो वो जैसे आएंगे तो बाबा को क्या चाहिए, खाना, बाबा खाना, बाबा पानी, बाबा मम, हर चीज का उसको ध्यान है। इसको बुलाएगी रिया, जब वो नहीं बोलेगी तो समझ जाएगी कि गुस्सा है, फुआ, अच्छा फुआ कॉल करेगी। इसके अंदर अभी भी इतना एक्टिविटी है, इतने छोटे से उम्र में। वेरी नाइस। तो मैम 100% ये संबंध, ये रिलेशन मैम बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा मैम। चलेगा। विद्याकुल को मैम हम लोगों ने परिवार की तरह ही बड़ा किया है, परिवार की तरह ही बनाया है, और मैं आपको बहुत गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले 100-150 वर्षों तक ये रिलेशंस मैम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर होता रहेगा, और हम लोग इसी तरह ही बनाएंगे मैम। जी जी जी। थैंक यू सो वेरी मच साथियों, हमें सुनने के लिए, हमारे परिवार से मिलने के लिए, और कमेंट्स में नीचे बहुत सारा प्यार देना, भाई के लिए शुभकामनाएं देना, और बहन के लिए क्या लिखोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2026। और मुलाकात होगी संकल्प यात्रा की अगली कहानी में, फिर एक ऐसे दमदार कैरेक्टर के साथ, ऐसे दमदार हीरो के साथ जो लगा हुआ है अपनी मेहनत से अपने आसपास के समाज को बदलने के लिए, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए विद्याकुल परिवार के साथ। नमस्कार।